हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेके आए हैं आपके पास चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम आपको वैसे ऑलरेडी पता ही है। दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्या है? समांतर श्रेणी, या फिर आप इसको बोलते हो श्रेणी। ठीक है, दोनों एक ही बात है, समांतर श्रेणी। तो मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको एक वीडियो में दे चुका हूँ। तो आप उसको पहले जाके जो कॉर्नर पे आई बटन देखा उसको प्रेस करके एक बार उसको वॉच कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी मुश्किल ना आए। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है बच्चों, उसने कुछ वैल्यूज दी है आपको, जिसके अंदर क्या दे रखा है आपके पास। उसने ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ए एन की। तो बच्चे मैं सबसे पहले आपको यही क्लैरिफाई करूंगा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को करो तो उस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड करो। रीड नहीं, 2 बार करो। रीड एक बार हो गया, मैं कहूंगा 2 बार करो, 3 बार करो, जब तक उसकी आपको बिल्कुल भी समझ ना लगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है। ठीक है, कि उसने कुछ 4 चीजें दी हैं, लेकिन उसके बीच में उसने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया आपको। जैसे यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है कि ए की वैल्यू 7 है, डी की 3 है, एन की 8 है, ए एन आपको क्या है, ब्लैंक है। तो उसी ब्लैंक की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मेरे साथ कैसे करेंगे हम इसको स्टार्ट। तो उससे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला सिखाऊंगा। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला इन क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है कि क्वेश्चन क्या फॉर्मूला है, वो क्या सूत्र आपके पास वो दे रखा है उसने आपके पास। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोबारा मेरे साथ रिवाइज कीजिए, क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो फॉर्मूला दे रखा है, सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ए एन है, ए एन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? ए एन का मतलब आपके पास किसी एपी का, क्योंकि आप इसको एपी बोलते हैं ना इस चैप्टर को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी एपी का अंतिम पद। अंतिम पद चाहोगे तो मैं इसको दोनों लैंग्वेजेस के अंदर के लेके चलूंगा, हिंदी भी इंग्लिश भी। इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हमने इसके ऊपर एक वीडियो दी हुई है इंट्रोडक्शन की स्पेशली। तो आप उसको एक बार वॉच कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि लास्ट टर्म किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, मिड टर्म किसको बोलते हैं। तो आप उसको एक बार अच्छे से वॉच जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे ए एन क्या है? अंतिम पद। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में जो फॉर्मूला उसके अंदर यूज होगा उसी को लेके ही आपके साथ चलूंगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि अगर हम हर एक फॉर्मूला को आपके साथ लेके चले तो वीडियो कुछ ज्यादा हद तक लंबा हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है उसी को लेके चलेंगे। तो ए एन क्या है आपके पास? अंतिम पद, लास्ट टर्म। तो वहीं आपके पास जो ए है, ए ए फोर, जैसे ए फॉर एप्पल भी होता है, लेकिन ए फॉर एप्पल नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास? प्रथम पद। क्या रहेगा? प्रथम पद, या फिर इंग्लिश में बात करूं तो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। और उसके बाद एन। एन क्या है आपके पास? एन है आपके पास पदों की संख्या। पदों की संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं इसको नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट में बचता है आपके पास डी। डी क्या रहेगा आपके पास? डी रहेगा जी सारव अंतर। क्या रहेगा? सारव अंतर, या फिर इंग्लिश में बात करें तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, ये आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया था। वो फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो ये फॉर्मूला था उसके बारे में मैंने आपको जितनी जानकारी थी वो दे दी है। अब हम समय को नष्ट न करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को उतार सकते हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ के साथ एक कॉपी लेके चलें, और उसमें जितने फॉर्मूला मैं यहाँ पे कराऊंगा उनको आप साथ के साथ उतारते चलें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। तो मैं फॉर्मूला को यहीं रख देता हूँ, सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको मैंने रफ कर दिया आपके। जल्दी जल्दी से करते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए आपके पास। तो क्या है, सबसे पहले जो इसने दिया है यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं। उसने क्या दिया आपके पास? जो फर्स्ट पार्ट है ए। ए कितना दिया है बच्चे? ए दिया उसने 7। वहीं पे डी कितना दिया उसने? 3। और एन कितना दिया है? 8। और ए एन क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। क्या दिया है?
क्वेश्चन मार्क दिया उसने आपके पास। तो मैं एक और इम्पोर्टेंट क्या बात है कि अब मैं इस फॉर्मूला के अंदर देखता हूँ कि उसने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो बच्चे ने आपको एक रिलेट करा के चलूंगा इस क्वेश्चन के अंदर कि उसने देखो यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा साथ के साथ हम चलेंगे कि एक टर्म तो दी उसने हमारे पास ए एन, एक होगी, एक इसको मान लेते हैं 2 3 4। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास चार चीजें हैं, चार चीजों में से वो आपको तीन ऑलरेडी दे के रखेगा। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ कि चार चीजें हैं, चार चीजों में से आपके पास ऑलरेडी तीन दे के रखे, कोई एक पूछेगा। ठीक है, ऐसे इसने इस क्वेश्चन में किया कि ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। ठीक है, तीन चीजें आपको गिवन है, एक उसने आपसे फाइंड करने के लिए बोला है, तो उसी चीज को हम फाइंड कर देते हैं। जो है फॉर्मूला हमारा, इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट अप करेंगे और हमारा आंसर तो क्या है ए एन। ए एन नहीं पता तो ए एन का एन इज इक्वल, ए कितना है 7 प्लस एन कितना है, एन था आपके पास 8, 8 माइनस 1, डी कितना है आपके पास, डी दिया उसने 3। ठीक है, तो 7 प्लस 8 में से 1 के कितना बचता है बच्चे 7, तो 7 और साथ में 3। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन किस चीज में रहेगी, कंफ्यूजन इस चीज में रहेगी बच्चे कि आप 7 को 7 में जोड़ेंगे या 7 की मल्टीप्लाई पहले 3 से करेंगे। तो बच्चे ये छोटी क्लासेस में आपको सिखाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से कि जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास आपको क्या बोलता है, एक बार आप उसको सीख भी सकते हैं दोबारा, या फिर हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे बोर्ड मास के लिए कि हम सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, या डिवाइड हो तो डिवाइड करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में होता है हमारा प्लस या फिर माइनस। तो यहाँ पे हम करते हैं 7 प्लस और 7 3 जा 21, मतलब 7 के 21, तो कितना हो गया आपके पास 21 और 7 28। तो यहाँ से जो ए एन की वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो गई है 28 हो चुकी है। तो जो ये फिल इन द ब्लैंक्स था ये हमारा फिल हो चुका है, कितना हो चुका है 28। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास ए की, डी की, एन की, इन सभी की कुछ ना कुछ वैल्यूज दे रखी है। जैसे फर्स्ट में उसने ए एन पूछा था, तो अभी सेकंड के लिए हम उठा लेते हैं, क्या रहेगा सेकंड पार्ट में उसने दिया है आपके पास कि ए, जो ए है वो आपके पास कितना है माइनस का 18, डी आपके पास क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डी दिया नहीं है तो जब भी कुछ चीजें नहीं दी होती आपको तो वहां पे हम क्या किस चीज को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क को। एन, एन दिया उसने आपके पास 10, और जो ए एन है वो कितना दिया है बच्चे 0। तो फटाफट कमेंट करके बोलिए कि यहाँ पे आपने किस चीज को फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो आपके आगे ही दे रखा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं आपके लिए। लेकिन दोबारा मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि चार चीजें थी। ठीक है, चार में से उसने आपको 3 दिए हैं, एक नहीं दी है, वही एक आपको फाइंड आउट करनी है, वो क्या है यहाँ पे डी। तो ठीक है, जो जो वैल्यूज उसने दी आपको उसको हम फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे और हमारा आंसर आपके सामने। तो ए एन कितना दिया उसने 0 बराबर ए कितना दिया है माइनस का 18 प्लस एन कितना दिया, एन दिया उसने 10, 10 माइनस 1, और डी कितना दिया है, डी दिया है जो उसने नहीं दिया। यही तो क्वेश्चन की बात की है उसने, डी तो दिया ही नहीं आपके पास, डी तो हमें निकालना है। ये तो सोचना बच्चे, डी नहीं दिया तो हम डी का डी रखें, वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क सिर्फ जहां पे उसने गिवन की बात की थी। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ पहचान के लिए हम लिखेंगे, तो मैंने डी लिख दिया। तो डी निकालना है, सबसे पहले माइनस का 18 इस तरफ लेके आएंगे तो 0 प्लस 18 इक्वल टू 9 सॉरी 10 में से बन गया 9, और साथ में क्या है डी। तो 18 में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो कितना रहेगा, तो 18 ही रहेगा। बात बोलता हूँ कि किसी भी नंबर से अगर हम 0 को माइनस करें या 0 को किसी नंबर के अंदर ऐड करें तो नंबर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 0 कोई इफेक्ट नहीं डालती, ना ही प्लस में ना ही माइनस में। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसके अंदर 0 एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी आपके पास, लेकिन प्लस और माइनस में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, जो नंबर है वही आपके पास नंबर रहेगा। तो ठीक है, इक्वल टू 9d, यहाँ से d निकालना है तो d यही रहेगा, क्योंकि 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में जब कोई साइन ना दिखाई दे आपको तो हमेशा किस में रहता है, वो रहता है मल्टीप्लाई के अंदर। इज इक्वल टू 18/9 कट करेंगे तो कितना आएगा 2 इक्वल टू डी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो यहाँ पे जो डी था, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स था, वो कितना आ गया आपके पास, वो आ चुका है 2। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2। तो अब हम चलते हैं
पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ वैल्यूज दी है। वो वैल्यूज क्या है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास उसने दी है और हमें क्या निकालना है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को उतार सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी पार्ट के अंदर तो बेझिझक अभी साथ के साथ कमेंट भी कर सकता है, नहीं तो जब बाद में आप देखोगे इसको तब भी आप कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया है, थर्ड पार्ट में देखो सबसे पहले इसने ब्लैंक दे दिया आपके पास, मतलब जो ए की वैल्यू थी वो आपके पास उसने ब्लैंक में छोड़ दी है। तो जो ए के लिए है, ए के लिए मैं यूज करूंगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जो डी है, डी कितना दिया है, डी दिया है उसने माइनस का 3। उसके बाद जो एन है, एन कितना दिया है 18 और ए एन दिया है माइनस का 5, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चे आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, तो एनर्जी को डाउन नहीं करना है, बड़े मजे से कराया जा रहा है और मजे से ही आपको करना है सब कुछ, ठीक है। तो जो वैल्यूज है तो फटाफट देखिए इसके अंदर कि हमें फाइंड आउट करना क्या है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसे करना है वो आपको हमने सिखाया हुआ है। सिखाया भी क्या है, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ लेके नहीं है, वो ऑलरेडी उसने दिया है कि एक फॉर्मूला दे रखा है आपके पास, उस फॉर्मूले के अंदर ही इन वैल्यूज को पुट करना है। 4 वैल्यूज होती हैं आपके पास, उनमें से 3 मिलेंगे आपको, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। फोर्थ वैल्यू को आपको फाइंड आउट करके दिखाना। तो यहाँ पे फोर्थ वैल्यू कौन सी है, वो ए। तो इस फॉर्मूला के अंदर रखते हैं तो क्या रहेगा, ए एन। ए एन कितना है वो -5। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, जहां जैसा दे रखा है वहां उसको डाल दीजिए। कहीं पे इस तरफ नहीं उस तरफ नहीं, कुछ नहीं करना। जो लाइन दे रखी है अब उसके अंदर रख दीजिए। क्यों, क्योंकि एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें कुछ नहीं चेंज करना, नहीं हम अपनी तरफ से बनाएंगे नहीं कुछ डालेंगे। जो फॉर्मूला है फॉर्मूले को रखिए, उसके अंदर जो वैल्यूज दे रखी है उस वैल्यूज को डालिए, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन और आंसर हमारे सामने। तो -5 इक्वल टू ए नहीं दिया तो ए का ए प्लस एन कितना दिया, एन दिया है 18 माइनस 1 और डी कितना दिया है -5। तो बच्चे देखो मैं पहले भी जब डी थी, डी की वैल्यू को ब्रैकेट में रखा था, अब यहाँ माइनस है, -5 दे रखा है, तो क्या करूंगा मैं, -5 को भी ब्रैकेट के अंदर ही लेके आऊंगा, माइनस का 5। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 17 और साथ ही माइनस का 5, -5 बराबर ए। अब सबसे पहले हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम करेंगे साइन की। साइन मतलब जो आपके पास प्लस माइनस 2 साइन होते हैं, साइन 4 होते हैं सॉरी, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दे रखे हैं तो हम उसकी बात करेंगे। प्लस माइनस आपको पता ही ऑलरेडी माइनस होता है, तो यहाँ पे रखूंगा मैं माइनस, ठीक है। और 17 की 5 के साथ। अब बच्चे देखो इस चैप्टर के लिए थोड़े थोड़े टेबल आपको आने चाहिए। इस चैप्टर के लिए नहीं, वैसे पूरा मैथ है आपका टेबल के ऊपर, काउंटिंग के ऊपर टिका हुआ, तो ये आने चाहिए। अगर फिर भी नहीं आते तो मैथ एक आसान सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, साथ के साथ ताजी बिल्कुल फ्रेश मल्टीप्लाई कीजिए और डाल दीजिए। 7 की 5 के साथ करूँ कितना आएगा, 7 पंजे 35, 3 और कितना आ जाएगा 5 और 3 8, मतलब 17 पंजे कितना होता है 85 होता है, ठीक है। अगर नहीं आता मैंने उनके लिए बोला है, ठीक है ना, जिसको आता है ना 17 85, 17 5 जा 85, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो माइनस का 5 ये। अब यहाँ पे क्या करना है, आप ए को नहीं, हम जो 85 है इसको लेके आएंगे माइनस का इस तरफ आके प्लस का 85 इक्वल टू ए। क्योंकि भाई हमें जिस चीज को निकालना है सिर्फ हम उसको एक तरफ लेके चलते हैं, ये मैथ का रूल है। क्योंकि दो साइड होती है आपके पास, एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरी होती है राइट हैंड साइड। जिस तरफ हमें कोई वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ ले जाओ और जो जिससे निकलेगी उसको एक तरफ, ठीक है। दोनों बातें आई समझ में। तो ए को हमने एक तरफ ले ली, बाकी को अब 85 में से, सॉरी मैं कंसेप्ट चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माइनस प्लस होता है आपके पास माइनस, लेकिन 5 में से कभी 85 नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना, लेकिन 85 में से 5 तो जा सकते हैं। 85 में से 5 गए तो कितना बचेगा 80। बट प्लस या माइनस वो आएगा आपके पास प्लस का, क्योंकि मैथ ये भी बोलता है कि जो नंबर आपके पास बड़ा है, ठीक है, जो नंबर आपके पास बड़ा है तो जो नंबर ग्रेटर है उसका कि जो साइन है वही साइन आपको डालना है। तो यहाँ पे प्लस का तो मेरे प्लस है और प्लस को हम कभी डालते नहीं, प्लस माइनस को डाल देते हैं लेकिन प्लस को नहीं डालते, इक्वल टू ए। तो आपके पास जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 80, आपके पास ए की
वैल्यू आ गई है, ठीक है। ऐसे अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है समझते हैं। उसके अंदर भी कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और जो निकालना है उसकी हम बात कर लेते हैं, तो जल्दी से करते हैं। भैया साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठो तभी कुछ समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा, समझना है तो वीडियो किस काम आएगी। वीडियो को दोबारा वॉच कीजिए और समझिए, वीडियो पे ही तो फायदा है। नहीं तो टीचर भी पढ़ाते हैं स्कूल में, वीडियो का फायदा तो यही है ना। एक बार, दो बार, 1000 बार, 10 बार, जितनी मर्जी बार देखो। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे दी है कि ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18.9, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू दी है उसने आपके पास 2.5, और एन, एन इज इक्वल टू नथिंग, मतलब क्वेश्चन मार्क। नथिंग है मतलब कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जो लास्ट का है ए एन, ए एन है 3.6, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन उसने आपके सामने दी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला के अंदर पुट करना है और आपका आंसर पे सामने। तो डाल देते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके है साथ है वो डाल देते हैं। ए एन, ए एन की वैल्यू दी उसने 3.6 इज इक्वल टू ए, ए कितना दिया है माइनस का 18.9, प्लस एन कितना दिया है जी, एन नहीं दिया तो एन का एन माइनस 1, और डी कितना दिया है, डी दिया उसने 2.5, 2.5, सॉरी ऊपर ये जगह की कमी की वजह से ये है 2.5। तो एन को फाइंड आउट करना है तो बस वही कैलकुलेशन थोड़ी सी और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो माइनस 18.9 है 3.6, इसको उठा के इक्वल से इस तरफ। भैया ये साइन तब चेंज होते हैं जब इक्वल बीच में है, ठीक है ना। जब इक्वल से कोई चीज किसी वैल्यू को उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तब भी साइन चेंज होगा, अगर उस तरफ से उठा के इस तरफ लेके आऊंगा तब भी साइन चेंज होगा। तो माइनस का तो इस तरफ लेके आऊंगा प्लस 18.9 इक्वल टू क्या बचेगा, एन माइनस 1 साथ में 2.5, ठीक है। अब इसको इसके अंदर प्लस कीजिए। अब बच्चे वैसे तो आपको प्लस आना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी बच्चों को नहीं आता तो वो कैसे करेगा। तो डेसिमल की जो वैल्यू होती है, मतलब दशमलव की जो वैल्यू होती है, तो उसको हम कैसे प्लस कर सकते हैं, उसको हम प्लस कर सकते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख के। तो रख लेते हैं, रब कर देता हूँ थोड़ा, 18.9 साथ में 3.6, इसको प्लस करेंगे तो 9 5 15 1, 8 3 11 12, एक आ गया 2, मतलब 22.5, कितना आ गया 22.5। तो हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1 और साथ में 2.5, ठीक है। अब मेरे को चाहिए एन की वैल्यू। अब ये देखिए जो एन माइनस 1 है और 2.5 है, इसके बीच में किसी चीज का साइन है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का। तो मैं एन को वहीं रखता हूँ और इस तरफ वैल्यू उठा लेता हूँ 22.5, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहाँ से एक डिजिट छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के है पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कट, तो इसको कट कर लीजिए आप, कितने पे कट होगा भैया। टेबल तो आने आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप टेबल नहीं सीखोगे तो मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। वैसे मैथ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, अगर फिर भी नहीं होता तो एक बेसिक टेबल है 5 5 को से कट कर लीजिए। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो आप 25 से इसको आराम से कट कर सकते हो। मैं सिखा भी देता हूँ आपको। कट कर लीजिए, या तो 5 पे कट कर लीजिए। 5 पे कट करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा नीचे, और पहले 5 4 जा 22, 5 फिर कट करें तो कितना आएगा 9। बस ये है, अगर वैसे करते तो 25 9 जब भी 2 to 5 ही होता, तो यहाँ पे आ गया है 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए एन की, तो माइनस 1 अभी साथ में उसके, तो उसको इस तरफ उठा के लेके आएंगे तो एन इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो कितना हो गया 10। तो आपका जो एन की वैल्यू है ये वो कितनी आ गई है, 10 आ गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जाता हूँ। वो होमवर्क क्या है, जो इसका 5th पार्ट है, ठीक है। जो आपका 5th पार्ट दे रखा है वो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको ट्राई करके देखें। अगर जो बच्चे इसको ट्राई करेगा तो वो साथ के साथ हमारे पास इसका आंसर भी शेयर करेगा, ताकि हम पता लगा सकें कि वो क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। तो ये था आपके पास आज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज के लिए ही है क्वेश्चन। तो
तब तक बने रहिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती एवी कोचिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि एवी कोचिंग क्लासेस है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको वॉच करते रहिए।